नमस्कार, मेरा नाम अंकुश वर्मा है। मैं एक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर हूँ। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है एंग्जाइटी या दुश्चिंता। आज हम चर्चा करेंगे एंग्जाइटी क्या होती है, क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है। सबसे पहले एंग्जाइटी क्या होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि परीक्षाओं के ठीक पहले हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या सांस फूलने लगती है। हम कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं या हमारी कोई स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, उसके ठीक पहले हमारी हथेलियों में पसीना आने लगता है, हमारे पैर कपकपाने लगते हैं। ये एंग्जाइटी है और ये बहुत स्वाभाविक है। हम में से हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस किया होगा। लेकिन जब ये एंग्जाइटी बार बार हो रही है, लंबे समय तक बनी है और इसके कारण आपकी डे टू डे लाइफ बुरी तरह प्रभावित हो रही है, आप अपना नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो ये एंग्जाइटी एक समस्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा जो ब्रेन है उसका मेन जो काम है वो हमारे शरीर की सुरक्षा है, और जैसे ही उसे किसी अनहोनी की आशंका होती है तो ब्रेन में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स उत्पन्न हो जाता है। इसकी चर्चा मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में भी की थी। ब्रेन जो है वो हमारे शरीर को तैयार करता है कि लड़ो या दौड़ो। इसके कारण वो कुछ हार्मोन स्रावित करता है, जिन हार्मोन की वजह से हमारा जो हार्ट बीट है तेज़ हो जाती है, हमारी सांस फूलने लगती है, हमारी मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है। ये हमारा ब्रेन हमारी सुरक्षा के मद्देनज़र करता है। लेकिन ये एंग्जाइटी हमें क्यों हो रही है? इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, परिस्थिति आपके कंट्रोल के बाहर है, चीज़ों पे आपका नियंत्रण नहीं है, या कोई डरावनी परिस्थिति निर्मित हो गई है और वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो एंग्जाइटी हो सकती है। इसके अलावा यदि हमारी फैमिली में हेरिडिटी है, किसी को पहले भी एंग्जाइटी होती रही है, तो हमें एंग्जाइटी हो सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट के कारण एंग्जाइटी होती है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण एंग्जाइटी हो सकती है। रिसेंटली हमने अपने किसी परिजन को खोया है या कोई डरावनी परिस्थिति से हम निकल के बाहर आए हैं, तो एंग्जाइटी हो सकती है। एंग्जाइटी के क्या लक्षण हैं? एंग्जाइटी के कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसा मैंने आपसे अभी चर्चा की, सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ पैरों की मांसपेशियों पे अकड़न महसूस होती है और पेट खराब हो जाता है, वोमिटिंग सेंसेशन होती है, नींद नहीं आती है, नींद आ भी गई तो बुरे सपने आते हैं, हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक लक्षण भी होते हैं, जैसे हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चलती है और हम बार बार नेगेटिव, यूँ कहिए कि हमारी एक नेगेटिव थॉट्स की कड़ी हमारे ब्रेन में शुरू हो जाती है और हम अपने आप को डराना शुरू कर देते हैं। हम बहुत निराश महसूस करते हैं, होपलेसनेस लगती है, हमें लगता है कि जैसे हम इस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम बहुत निराश होने लगते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि चूंकि हमारा ब्रेन का पूरा फोकस हमारी सिक्योरिटी पे है, तो प्रसन्नता और मोटिवेट करने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन, उसका सिक्रीशन ब्रेन जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। नींद नहीं हुई है, इसके कारण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमें गुस्सा आने लगता है। ये कुछ मानसिक लक्षण होते हैं। अब इसका इलाज कैसे है? उसके लिए कुछ चरणबद्ध प्रक्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहले आपके शरीर में यदि कोई ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसे नोटिस ज़रूर करिए। नोटिस कीजिए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मेरे साथ ये परेशानी हो रही है। उसके बाद आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, और स्वाभाविक है कि वो थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव ही होंगे। जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स होंगे, आप उन्हें चैलेंज करिए। आपका दिमाग आपको डरा रहा है कि ये कुछ बुरा होने वाला है, तो आप उसे चैलेंज करिए कि नहीं, बुरा नहीं होगा। कैसे बुरा होगा? आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए अपने साथ। आप जब अपने से बात करें तो कोशिश करें कि कोई भी नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल आप अपने साथ में न करें। टॉक टू अदर्स, दूसरों से बात ज़रूर करिए। आप अपने आप को जब एंग्जाइटी में पाते हैं तो आप बहुत डीमोटिवेटेड हैं, तो आप
दूसरे से बात ज़रूर करिए। किसी से भी आप जिस पे आप भरोसा करते हैं, आपके दोस्त हैं या कोई काउंसलर है, मनोवैज्ञानिक है, उससे चर्चा करें और उसे बताएं कि आपके शरीर में ये लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं। मेडिटेट कीजिए। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आपका ध्यान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ मेडिटेट करना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत गहरी किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक कुर्सी पे रिलैक्स होके बैठ जाइए और अपनी सांसों पे फोकस करिए। आप आती और जाती सांस को महसूस करिए और जो विचारधाराएं हैं, थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। जो विचार बह रहे हैं उन्हें बहने दीजिए और एक दृष्टा की तरह, जैसे दूर से बैठ के आप किसी और को देख रहे हैं, इस तरह से आप अपने थॉट्स को बहने दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आप अपने फोकस को वापस केंद्रित कर पाएंगे, अपना फोकस केंद्रित कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है। देखिए, चूंकि हार्मोन्स के प्रभाव में हम हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो बार बार आपको एक्सरसाइज करने से रोकेगा, लेकिन आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। आप अपने आप को प्रेरित करें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स जिनका सिक्रीशन ब्रेन ने बंद कर दिया है वो दोबारा होंगे और आपको अच्छा लगेगा। गहरी नींद लेने की कोशिश करिए। नींद ही एक बहुत बड़ा इलाज है। जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आपको अगले दिन फील गुड होगा। इसके अलावा हल्का खाना खाइए, क्योंकि ब्रेन का पूरा फोकस सुरक्षा पे है, तो वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोई गरिष्ठ खाना जो है उसे पचाने में हमें दिक्कत होती है। तो हल्का खाना खाइए। हाँ, कैफीन अवॉइड करिए, क्योंकि कॉफ़ी या कैफीन जो है वो एंजाइटी को बढ़ाती है। सो बी हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।